हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। तो आपको कल की क्लास कैसी लगी? देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, बात एक ही है जहाँ पे फेल्स का यूज़ करते हैं। तो देखा होगा, आई थिंक सही क्लास थी वो। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, आप लोग कर सकते थे इजली। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, some important idioms and phrases for all exams like banking, like SCGL, और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मतलब पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बताओ भाई साहब। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, आखिरकार ये आइडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं। ये जो आइडियम्स हैं और जो फ्रेजेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो हम इसको देखने के लिए हम पहले यूज करेंगे अपना चैट जीपीटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? चैट जीपीटी। ये रहा हमारा। इसको हम शेयर करते हैं स्क्रीन को। हम्म, बहुत इजी तरीके से समझाएगा कि आखिर होता क्या है, ये आखिर कम्पक्ट चीज है क्या। ठीक है, तो देखिए कम्पक्ट चीज क्या होती है। किधर गया भाई? तो चैट जीपीटी आई थिंक लॉगिन होना चाहिए हमारा ऑलरेडी। हाँ, एम आई राइट? या आई एम राइट। सो यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ता है, मैंने आधी क्लास ली थी। पैस की हमको लिखना पड़ता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स कि ये समझ जाए कि हम क्या मांगना चाहते हैं, क्या इससे चाहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहले राइट करना पड़ता है प्रॉम्प्ट, प्लीज टेल idioms and phrases very easy way if I sorry if I am a 10th class student, class student, 10th class student। ठीक है, देखते हैं क्या देते हैं हमको। और अगर अच्छा करें तो उसको इंग्लिश में कर देते हैं, इंग्लिश में। 10th क्लास स्टूडेंट हिंदी करके देखते हैं। Of course, here are some common idiom sentences in Hindi explained in a simple way। अब पछताने में क्या रखा है? ठीक है, तो लिटिल मीनिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। ठीक है, मतलब इसका इन्होंने समझाया हुआ है। तो ये सारे हैं, इन्होंने कुछ दे रखे हैं आपको। हियर सम कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस इन हिंदी एक्सप्लेन इन सिंपल वे फॉर अ 10th ग्रेड स्टूडेंट। अब पछताने में क्या रखा है? What's the use of recreating now? Explanation: it means it's pointless to recreate something that has already happened। अब ऐसी कोई घटना जो कि हो चुकी है, उसके लिए आपको पछताने के लिए क्या बचा है? आपको पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, अपना खाता खोल कर देखो। ओपन योर own account and see। The idiom suggests taking responsibility for your actions and facing the consequences। कहने का मतलब इनका है कि ये सजेस्ट दिस आइडियम सजेस्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, एक्शन एंड फेसिंग द consequences। ठीक है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसको कहते हैं हिटिंग एन एक्स ऑन वंस own फूड। मतलब इट मीन्स डूइंग समथिंग दैट हार्म्स योरसेल्फ अननोइंगली। मतलब कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो कि आपको हार्म करता है, मतलब जो आपको हार्म करेगा, तो उससे क्या होगा? आपको ही परेशानी होगी। तो उसके लिए बोल रहे हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। उल्टा सीधा करना, उल्टा सीधा मतलब होता है टू मेक समथिंग अपसाइड डाउन और स्ट्रेट, अपसाइड डाउन और स्ट्रेट। तो इट्स यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज बीइंग डिसऑनेस्ट
आर प्लेइंग ट्रिक्स। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत कहावत सुनी है, बहुत फेमस कहावत है। व्हाट डज अ मंकी नो अबाउट द टेस्ट ऑफ जिंजर। ठीक है। इट्स यूज टू से दैट समवन मे नॉट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ समथिंग। मतलब वो जिसको पता ही ना हो कि चैट जीपीटी क्या होता है, वो उसको अप्रिशिएट कैसे करेगा, लाइक ऐसे कह सकते हो। या फिर जिसको आपके टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपकी तारीफ क्यों करेगा। ठीक है। छोटी बातें बड़ी बातें। तो स्मॉल थिंग बिग थिंग्स। ठीक है। दिस मीन्स that we should focus on more important matters rather than getting catch up in trivial issues. अपने आप बीत जाना। Time passes on its own. It's mean that time keep moving forward and we cannot control it. मतलब टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। And this is used when something is continuously growing or become more significant. ठीक है। अंधों में काना राजा, मतलब इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड अ वन आई मैनेज किंग। ठीक है। इट्स मीन दैट इज ग्रुप ऑफ लेस competent people, even a slightly better person can appear impressive. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब टू मेक unself Mr. Sweet। मतलब the idiom is used to when someone tries to praise themselves or show off। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं। और हम थोड़ा इसको और करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, इन हिंदी हटा के ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे। Of course, idioms and phrases can be tricky, but I will explain some of them in a simple way that should be easy to 10th grade student understand. कहने का मतलब है कि हाँ थोड़ा इजी है और थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे 10th ग्रेड के स्टूडेंट के हिसाब से। ब्रेक अ लैग, मतलब दिस मीन्स गुड लक। It's often used before a performance or an important event like a play or test. ब्रेक अ लेग मतलब होता है कि ये दिस मीन्स गुड लक, मतलब गुड लक बोला जाता है। इट्स ऑफन, ये अक्सर होता है यूज्ड बिफोर अ परफॉर्मेंस और एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। ये कब हम यूज करते हैं, समथिंग जब कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट हो, या लाइक अ प्ले और अ टेस्ट। ठीक है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब होता है इफ समथिंग इज अ पीस ऑफ केक इट मीन्स इट्स वेरी इजी टू डू, मतलब इसको करना बहुत आसान होगा। Bite and bullet. When you have to face a difficult or unpleasant situation with courage, you bite the bullet। ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे। तो वैसे मैं ये जानना चाहता था कि idioms एंड phrases होता क्या है। प्लीज टेल idioms parts, ओके। प्लीज टेल व्हाट इज idioms एंड phrases, वेरी इजी वे। ठीक है। तो ये समझाना चाहिए था इनको, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ idioms और phrases दे रखे हैं 10th क्लास से समथिंग। तो हम देखेंगे ये शायद ही दे दे। हाँ ठीक है, उन्होंने दिया है कुछ। Of course, idioms and phrases are group of words that have a special meaning that is different from the literal meaning of the individual words. They are used to express idea, emotions, or situations in a more colorful and figurative way. Here's simple explanation. Idioms, these are expression where the word together create a unique meaning that may not be obvious from the individual words. For example, kick the bucket doesn't mean actually kicking a bucket. It means a die। ठीक है। मतलब दीज आर एक्सप्रेशन वेयर द वर्ड टुगेदर क्रिएट अ यूनिक मीनिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन से एक यूनिक मीनिंग क्रिएट की जाती है, दैट में नॉट बी ऑब्वियस फ्रॉम फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। ये इंडिविजुअल वर्ड्स से नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल किक द बकेट, किक द बकेट मतलब होता है बकेट को किक मारो। डजेंट मीन एक्चुअली किकिंग अ बकेट, इट मीन्स टू डाई, मतलब खत्म कर दो। ठीक है। फ्रेज मतलब देयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑफन गो टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अक्सर क्या करते हैं, गो टुगेदर कन्वे स्पेसिफिक आइडिया, जो एक स्पेसिफिक आइडिया को कन्वे करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। और कॉन्सेप्ट दे कैन बी आइडमेटिक और लिटरल। फॉर इंस्टेंस, ब्रेक अ लेग इज अ फ्रेज यूज टू विश someone good luck and it's idiomatic because it doesn't mean to actually break a leg। ठीक है। तो यही है। तो अभी तुमने लग रहा है मैंने ठीक ठाक देख लिया है, तो हम समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या है। एडियम्स का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन है जो वेयर द वर्ड्स टुगेदर, जो वर्ड्स को वर्ड्स से मिलकर बना होता है। जबकि फ्रेजेस की बात करें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो हम आज यहाँ पे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस कि क्या होते हैं। बेड ऑफ रोजेस। चलो भाई, कौन सी हमारे से दुश्मनी है, याद ही चल गए तुम तो। सॉरी, हाँ। बेड ऑफ रोजेस।
अब बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है आसान कार्य, आसान मतलब थोड़ा इजी कार्य, ठीक है, लाइक इजी वर्क, अ सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज कंफर्टेबल और इजी, एक ऐसी स्थिति या गतिविधि जो आरामदायक या आसान हो। मतलब कहने का इनका ये है, बेड ऑफ रोज मतलब होता है, रोज रोज का मतलब समझ रहे हो, कम मतलब गुलाब की पत्तियां लाइक, ठीक है, बेड पे रोज पड़े हुए हैं, रोज का बेड लाइक ऐसा कुछ। तो आ सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज कंफर्टेबल और इजी, एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जो कंफर्टेबल हो और इजी हो, इजी टू डू, ठीक है, एक ऐसी स्थिति। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है, डिस्गाइज 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 मतलब होता है अप्रत्यक्ष सुख, मतलब एक ऐसा सुख जो प्रत्यक्ष नहीं है, दिख नहीं रहा है, लाइक अगर मैं मजाक में कर बात करूँ, लाइक आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अंदर ही अंदर पेरेंट्स के सामने बैठे, लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि भाई साहब हम गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे, और ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, तो वही है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक अप्रत्यक्ष सुख है, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, एक प्रत्यक्ष दुर्भाग्य जिसके अंत में अच्छे परिणाम होते हैं, ठीक है। बोल्ड बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक घटी घटना, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनप्लेजेंटली, मतलब कहने का मतलब है अप्रत्याशित या अप्रिय रूप से घटित करना, अप्रिय मतलब जो यू डोंट वांट टू डू दिस, मतलब आप जो नहीं चाहते ऐसा हो वैसा हो जाता है। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद की जड़, कॉज ऑफ कोइरल, कोइरल कोइरल, अबून ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद की जड़, कॉज ऑफ क्रूरल झगड़े का कारण, अ चिल टू द हर्ट अत्यधिक भय की भावना, टू मेक समवन अफ्रेड मतलब किसी को डराना, ठीक है। आ केक वॉक मतलब आसान कार्य, समथिंग वेरी इजी। अ चाइल्ड्स प्ले आसान कार्य, समथिंग दैट इज वेरी इजी। अ क्लोज सैप बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। अ टाइम अ डजन एकदम सस्ता या अधिक सस्ता, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू बहुत साधारण और कोई विशेष महत्व ना होना। अ डार्क हॉर्स छिपा रुस्तम, एन अनएक्सपेक्टेड विनर एक ऐसा विनर जिसको आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते हो कि ये विनर होगा, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब दुग्ध स्थिति, एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, कहीं पे आपका दम घुट रहा है लाइक वैसा। अ हार्ड नट टू क्रेक एक मतलब अत्यंत कठिन कार्य मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अंडरस्टैंड हल करने या समझने में कठिन समस्या। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब गरीब या कमजोर व्यक्ति, ठीक है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस जिसके पास कोई धन ना हो। अ 9 days वंडर 4 दिन की चांदनी, समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड कुछ ऐसे कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए ही प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अ रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, अ वेरी स्पेशल डे एक बहुत ही विशेष दिन होता है। अ स्नैक इन द ग्रॉस आस्तीन का सांप होना मतलब अ ट्रेकरस पर्सन एक धोखेबाज व्यक्ति, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो अवे थोड़ी दूर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बहुत कम दूरी, एट डेगर्स ट्रॉन मतलब कट्टर शत्रुता, कट्टर शत्रुता मतलब मार काट वाली। टू हैव बिटर इनमिटी इनमी इनमी मतलब होता है दुश्मनी, तो कट्टर शत्रुता होना। अ वाइट एलिफेंट महंगी बस, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेस कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन महंगी और परेशानी भरी संपत्ति, ठीक है। आ वाइल्ड वाइल्ड गोस चैस निष्फल प्रयास का खोजा, बर्थलेस हंट और चेज, एड इंसल्ट टू इंजरी दुख और अधिक बढ़ाना, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। अल्मा मैटर मतलब स्कूल या कॉलेज, ठीक है। अल्मा मतलब स्कूल या कॉलेज होता है, तो ऐसे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग पढ़ाई का प्रथम संस्थान, ठीक है। एंड एक्स टू ग्रीन स्वार्थ पूर्ति, टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट स्वार्थ पूर्वक रुचि रखना, ठीक है। एप्पल ऑफ वन साइड बहुत प्यारा, समवन वेरी प्रीशियस और डियर जो कोई जो बहुत कीमती या प्रिय हो। एट वंस विट्स इन उलझन में, नॉट नोइंग व्हाट टू डू क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता ना होना, उसको हम कहते हैं एट वंस विट्स इन, ठीक है। एट स्नेल एट स्नेल पेस मंद गति में मतलब क्या होता है, जो टू डू समथिंग वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे करना। एट द ड्रॉप ऑफ हैट पलक झपकते ही, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड मतलब
पलक झपकते ही कोई घटना हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो पहले से बिना योजना बनाए या फिर एनीथिंग लाइक समथिंग हैप्पी और समथिंग बैड, ओके, एट द एलिवेंट आवर, अंतिम क्षण में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर होना या करना, बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा शुरुआत करना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु पर वापस लौटना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से बनाना, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से योजना बनाना, बैड ब्लड, नीच बर्ड का या आपसी दुश्मनी, आइल फीलिंग, बुरी भावना, वॉल इज इन योर कोर्ट, उत्तरदायी होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, व्यर्थ प्रयास, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो काम नहीं करेगा, वी ऑल ईयर, ध्यान से सुनना, टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन, सुनने के लिए तैयार और उत्सुक होना, टू ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, किसी के जाने से प्रसन्न होना, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, बहुत ज्यादा खुश होना जब कोई पर्सन जा रहा हो, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, युवा और अनुभवहीन, वीट अराउंड द बस, इधर उधर की बात करना, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बोलना, बेस्ट ऑफ बोथ बर्ड्स, हर तरफ से लाभ, a situation wherein someone has two privilege of enjoying two different opportunity, ऐसी स्थिति जहां किसी को दो अलग अलग अवसरों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्षमता से अधिक हाथ पैर मारना, टू टेक ऑन अ टेक टू बिग फॉर वन सेल्फ, स्वयं के लिए अत्यधिक काम ले लेना, ठीक है, ब्लैक से मतलब कलंकित व्यक्ति, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, ब्लो वंस आउन ट्रम्प, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, मतलब टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग हाँकना, ब्रेक द आइस, शांति भंग करना, मतलब चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, विल्ड कैशलेस इन द एयर, हवा में बात करना, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, असंभव सपने या आशाएं उत्पन्न करना, बरी द हैचेट, विवाद शांत करना, टू मेक पीस, शांति बनाना, बाई फिट्स एंड स्टार्स, कभी कभी मतलब इरेगुलरली, मतलब अनियमित, बाई लिप्स एंड पाउंड्स, तीव्र गति से या दोगुनी रात चौगुनी से, वेरी क्विकली और रैपिडली, ठीक है, कॉल अ स्पेड, साफ साफ कहना, टू से द ट्रूथ अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सत्य कहना, कैंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, बाहरी आवरण के अनुमान ना लगाना, मतलब होता है ना, डोंट जज बुक बाई इट्स कवर, ठीक है, वो अपने ऐड देखा होगा भाई, ये बाहरी आवरण का अनुमान ना लगाना, मतलब अंदर से क्या बंदा है, क्या वो इंसान है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, we should not judge something primarily on its appearance, कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को कोई कुछ अवैध कार्य करते हुए पकड़ना, चिकन हार्टेड मतलब अधिक डरपोक, चिकन हार्टेड अत्यधिक डरपोक होता है, ठीक है, और अगर कुआर टाइम कमजोर काया है, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ओके, कुक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, एन इम्प्लूसिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एक स्पष्टीकरण या बहाने के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक अविश्वसनीय कहानी, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, अत्यधिक महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये है हमारा कॉच पटेटो, कॉच पटेटो मतलब होता है आलसी व्यक्ति, कॉच पटेटो मतलब होता है आलसी व्यक्ति, टीवी देखकर समय गंवाने वाला, लेजी पर्सन, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब व्यर्थ का पछतावा करने वाला, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, एक ऐसी गलती जिसको चेंज नहीं, जो कि बदली नहीं जा सकती, ठीक है, उसके लिए बात कर रहे हैं, ड्रॉ द लॉन्ग हो, बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, एग्रेड मतलब अतिशयोक्ति होना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है, डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, कठिन समय अच्छे दिनों की ओर ले जाएंगे, फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना, बी पनिश एक्सेप्ट द ब्लेम, दंडित किया जाना या दोष स्वीकार करना, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, ठीक है, अ फ्रेंड हु डिसर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, फॉल फ्लैट मतलब विफल होना, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंटेड इफेक्ट, इच्छित प्रभाव प्राप्त करने में विफल होना, फेदर इन वंस कैप, उपलब्धियां, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एक नया और अतिरिक्त यश,
फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली फॉर गुड, फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट दर दर भटकना, फ्रॉम वन थिंग और प्लेस टू अनदर थिंग एक स्थान या वस्तु से दूसरी जगह जाना, फुल ऑफ वीन्स मतलब जोशीला, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ को कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी, गैप बैंड टू समथिंग, क्रोध करना या भड़ास निकलना, टू एक्सप्रेस एंगर गुस्सा व्यक्त करना, ठीक है, गेट एंड समबडी इज नर्वस परेशान होना, टू बी एन इरिटेंट चिड़चिड़ा होना, गेट आउट ऑफ हैंड हाथ से निकल जाना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है, गेट बाइंड ऑफ समथिंग बात पता चलना है, टू लर्न समथिंग सीक्रेट, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप बोलने की कला, एबिलिटी टू स्पीक इलोकेंटली स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता, गिव अ पीस ऑफ बंस माइंड फटकारना, टू रिबक समवन स्ट्रांगली किसी की तगड़ी डांट लगाना, गिव समवन टू कोल्ड शोल्डर मतलब अनदेखा करना, डिलिबरेटली इग्नोर समवन जानबूझकर नजरअंदाज करना, ठीक है, गो टू द डॉग्स बर्बाद होना, टू बी डिटोरेटेड मतलब पतन हो जाना, ग्रीस द पाम मट्टी गर्म होना, ब्रीथ, हैंड इन क्लो गहरे घनिष्ठ संबंध, इन क्लोज एसोसिएशन निकट संबंध में होना, हैंड अप वन पोस्ट सेवानिवृत्त होना, टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट किसी खेल से संन्यास लेना, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई अधिक कार्यों में व्यस्त होना, टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरी नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, हार्ट टू हार्ट टॉक दिल की बात या मन की बात, कैंडिड टॉक, हेरकुलन टास्क मतलब कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट टास्क, हिट द नेल ऑन द हैंड उचित उत्तर, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, होल्ड वंस टंग चुप होना या फिर टू बी साइलेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडियम्स थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, आप इनको जितना ज़्यादा हो सके लर्न करो, और भी डाउट है मुझसे पूछो व्हाट्सएप पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फॉर दिस पीडीएफ्स फॉर इम्पोर्टेंट नोट्स, ओके, थैंक यू, और thank you for this support, okay, we are always thankful. That's all about today.